सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि मिट्टी होती क्या है। सिंपल चीज है कि मिट्टी एक ग्रेनी सब्सटेंस है। ग्रेनी मतलब ग्रेन्स का मतलब, ग्रेन्स मतलब समझते होगे इस तरीके का, कुछ इस तरीके की कोई ग्रेनी सब्सटेंस है जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करती है और इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। एक तो कोई चीज़ बहुत लंबे समय पे बने और दूसरी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एक तो वो हमारे लिए एग्रीकल्चर में काम में आ रही है और दूसरी बात कि उसको बनने में बहुत ज़्यादा समय भी लग रहा है। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि सॉइल क्या है। ये एक थिन लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस का जो कि अर्थ के सरफेस को कवर करता है। सवाल उठता है कि ये मिट्टी बनी किस किस चीज़ की होती है। दो चीज़ों की बनी रहती है, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है इनऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कोई भी चीज जो कभी लिविंग थी, अब वो मिट्टी के अंदर या मिट्टी के ऊपर मौजूद है, उसे हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। दूसरी बात आती है इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर लिविंग था तो इनऑर्गेनिक मैटर क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर मतलब जो मिनरल्स होते हैं उनको हम इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। सवाल उठता है ये दोनों ही चीजें मिट्टी में आती कैसे हैं, उसको समझते हैं। पहले ऑर्गेनिक मैटर, आप, मैं, पेड़ पौधे, जानवर जब मर जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? वो मिट्टी में तो मिल जाते हैं। और प्लस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो वेस्ट होते हैं वो भी क्या होगा? ऑर्गेनिक ही होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। सवाल उठता है कि ये ऑर्गेनिक मैटर कैसे जाता है। जैसे कि कोई प्लांट है, अब वो गिर गया, वो मर गया, अब वो क्या होगा? वो मिट्टी में मिल जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा और वो फॉर्म करेगा क्या? ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर की। इसके रियल टाइम एप्लीकेशन में क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है कि रॉक्स किसके बने होते हैं? रॉक्स मिनरल्स के बने होते हैं। और मिट्टी किसकी बनी होती है? उन्हीं रॉक्स को टूटने के बाद मिट्टी बनती है। मतलब जो बड़ी बड़ी चट्टानें जो मिनरल्स की बनी हुई हैं, जब वो चट्टान टूटेंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि जिस चीज से बनी है वो बदल जाएगा। रॉक्स मिनरल्स के बने हुए हैं ना, तो अगर रॉक्स टूटेंगे तो भी तो मिनरल्स के बने रहेंगे ना। और रॉक्स के टूटने पे क्या बनती है? रॉक्स के टूटने पे मिनरल्स बनते हैं। ये तो हमें को ऑलरेडी पता है। इसके अलावा और भी ज्यादा कैसे ये बनती है, क्या होता है, वो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये है ऑर्गेनिक मैटर और ये है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर मतलब ये पोटेशियम, ये आयरन, ये जिंक, ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ये सब क्या है? ये सब इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं जिसके कि रॉक्स बने होते हैं और उन रॉक से बनी मिट्टी भी फिर इन्हीं सारी चीजों की बनी रहती है। दूसरी तरफ आते हैं ये अंडे के छिलके, ये खीरा, टमाटर और ये बाकी सारी चीजें, ये कभी ना कभी लिविंग थी। प्लांट्स लिविंग होते हैं, ये हमारे को पता ही है। इसके अलावा अगर यहाँ जानवर भी होते, कोई मरा हुआ जानवर भी यहाँ पर होता तो वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता। अगर जानवरों का कोई वेस्ट होता, वेस्ट प्रोडक्ट, वो भी एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रहता है। आपने अक्सर सुना होगा मोदी जी कहते हैं, या उन्होंने एक पहल लाई थी कि भाई कचरों को हमें बाइफरकेट कर देना चाहिए, एक गीला और एक सूखा, है ना। तो गीले का मतलब ये होता है ज्यादातर कि जो हमारे किचन का कचरा निकलता है, किचन में ज्यादातर हम ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं? इनसे खाद बनाते हैं। समझ में आ रही बात? तो वो मिट्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज रहती है। क्या होता है ह्यूमस, क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि मिट्टी एक ग्रेनी सब्सटेंस है जो अर्थ के सरफेस को कवर करती है। इसके अलावा बहुत सारे साल लगते हैं इसको बनने में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम सारी खेती इसमें करते हैं, सारे प्लांट्स को जीने के लिए ये चाहिए। इसके अलावा दो चीजों की बनी रहती है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सॉइल बनती कैसे है। एक होती है चीज जिसे हम कहते हैं वेदरिंग और दूसरी इसकी भाई इरोजन। तो भाई दोनों वेदरिंग और इरोजन ये क्या बलाएं हैं? सिंपल सी बात है भाई कि एक ये रॉक है, रॉक का ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, ये नदी के फ्लो के बीच में आ रहा है। एक टाइम आएगा कि ये जो पानी है इस पत्थर को तोड़ देगा। मतलब वेदरिंग का सिंपल सा मतलब हो गया, The larger rock being broken into smaller fragment is called as weathering. Simple as that. एक बड़ा रॉक है, छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट गया, उसको हमने क्या बोला? वेदरिंग हो गई। जरूरी नहीं कि वो नदी से ही हो, वो क्लाइमेट से भी हो सकता है, बारिश से भी हो सकता है, धूप से भी हो सकता है। इसके अलावा बायोलॉजिकल रीजंस भी है, केमिकल रीजंस भी हैं, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वेदरिंग होती है। इसलिए इसको फिर फर्दर डिफरेंट मतलब हम क्लासीफाई करते हैं, मगर इतना डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है आपके लेवल में। फिलहाल आप इतना ही समझो कि वेदरिंग मतलब होता है सिंपल रॉक्स का टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, उसको हम वेदरिंग कहते हैं।
दूसरा टॉपिक देखते हैं, इरोजन। वही रॉक्स जो टूटे हैं छोटे पीस में, जब उनका मूवमेंट होता है एक जगह से, अब नदी ने इस रॉक के पीस को तोड़ के वो आगे लेके गई कोर्स में, इसने इसको इतना चूरा बना दिया, क्योंकि अब पत्थर है, फिर बाकी पत्थरों से टकराएगा, नदी उसको लेके आएगी, एकदम छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ये बदल देगा, और फिर उसके बाद इसको यहाँ कहीं आके डिपॉजिट कर देगा, ऐसे यहाँ पर कहीं आके डिपॉजिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। इसी को बोलते हैं इरोजन। तो मतलब क्या हुआ, वेदरिंग मतलब हुआ सिंपल कि टूटना छोटे फ्रैगमेंट्स में, और इरोजन का मतलब क्या हुआ, इरोजन का मतलब उसी छोटे हुए जो टूटे हुए जो हिस्से हैं उनका मूवमेंट और उनका डिपोजिशन दूसरी जगह, उसको हम इरोजन कहते हैं। सवाल उठता है कि इनसे मिट्टी कैसे बनती है। जाहिर सी बात है यार, मैंने आपको पहले भी बता दिया, रॉक्स के टूटना, जब रॉक टूटते हैं तो छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं, और फिर छोटे फ्रैगमेंट्स और छोटे फ्रैगमेंट्स में बदलते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, इसी से बनती है सॉइल। कुल मिला के सॉइल का जो पेरेंट है वो कौन है, रॉक है। रॉक टूटेगा तभी ये सॉइल बनेगी, और ये किससे होगा, दो प्रोसेस से होगा, एक वेदरिंग से और एक इरोजन से।